जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि GSRTC कंडक्टर ड्राइवर भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, यानी कि आपको कैसे इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी ड्राइवर और कंडक्टर की पोस्ट पर निकाली है। एंड ये वैकेंसी आपकी टोटल 7404 पद पर निकाली है, जिसमें कि ड्राइवर के लिए 4062 पद है और कंडक्टर के लिए 3342 पद है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको रीड करना है या फिर डाउनलोड करना है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए गाइज मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है jobsgyan.in। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि पोस्ट का नाम क्या है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, एज लिमिट आपकी कितनी है। और यहां पर आप लोग 7 अगस्त 2023 से लेकर के 6 सितंबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर 250 रुपये फीस रखी गई है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि EWS, EBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, ये फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो आपकी कंडक्टर की वैकेंसी, उसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। कंडक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देखेंगे, ड्राइवर की पोस्ट पर क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आप जिसका भी नोटिफिकेशन रीड या डाउनलोड करना चाहते हैं वही आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कर लेंगे। एंड इसके बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके GSRTC सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन आपके सामने यहाँ पर दोनों पोस्ट आ जाएगी। आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, कोई भी चेंजेस वाली बात नहीं है। तो जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर जो सिलेक्ट करता हूँ वो मैं ड्राइवर की पोस्ट को कर लेता हूँ और मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से जानकारी आएगी। आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है, आप इस पर 12वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर कंडक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो इस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं कि 12वीं पास की ही चाहिए। तो बेसिकली जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। देन गाइज आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने OJAS यानी कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा। आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको उस वक्त मिला था, फिर यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालेंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर अप्लाई विद OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आप इन सभी को रीड करेंगे एंड आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो पर्सनल डिटेल में आप टाइटल में मिस्टर, MRS, MS, डॉक्टर जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका सरनेम है यानी कि जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। एंड देन जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर है फादर हस्बैंड नेम, तो जो भी आपके पिता का या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर
पर जो आपकी मदर्स का लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। और ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड या फिर सेपरेटेड, जो भी है वो इसी के ऊपर टिक कीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी जैसे कि एसटी है तो फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट डेट भी देनी है कि यानी कि कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में आकर के यहाँ पर आपका किस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कैटेगरी एसटी के अलावा एससी है तो तब भी आपको ये जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी एससी बीसी है तो तब भी आपको ये जानकारी देनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी जानकारी देंगे जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नंबर और फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट डेट, और इसके बाद में किसके द्वारा सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया है ये वाला वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएंगे। तो चलिए यहाँ पर एसटी में सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर आपके सामने आती है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट आपकी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है इनमें से वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना पिन कोड डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, एंड इसके बाद में आपको इस मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह पे परमानेंट एड्रेस की जानकारी, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने इस तरह भरा है वही एड्रेस आप यहाँ पर भर दीजिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल सेंड की जाएगी जिसमें कि आपको ओटीपी दिया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में अदर डिटेल का सेक्शन आपके सामने, तो आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हैं तो यहाँ पर आप इनके अकॉर्डिंग यस नो में आंसर दीजिए। जैसे कि क्या आप फिजिकली चैलेंज्ड है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर बताइए कि कौन सी कैटेगरी है, अगर नहीं है तो आप इसको नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या आप विडो है यानी कि विधवा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सोल्जर है जैसे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। करंटली वर्किंग एज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे कि यहाँ पर आपको इंग्लिश आती है तो आप रीड के ऊपर टिक करेंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसी प्रकार से अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। एंड देन जो आपकी गुजराती है ये आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है तो आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो का जो डायमेंशन है वो आप देख सकते हैं, साइज कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताया है। इसके अलावा डायमेंशन भी जैसे कि मैंने कहा कि आपको बताया, तो आप दिए गए साइज के अंदर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से आपको इसको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम आ जाएगा, फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। एंड देन गाइज आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपका साइन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से ओपन करना है एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपको इसको भी अपलोड कर देना है। तो आपकी साइन की फाइल भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी अगर आपके साइन का साइज 15 KB से कम रहेगा। और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर यस कीजिए और यस करने के बाद सभी जानकारी चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको वन टाइम रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये मिलने के बाद में आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अभी गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके फिर से अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन गाइज अब आपको फिर से GSRTC सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी पोस्ट आ जाएगी। आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसके ऊपर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देन अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज अब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो आपने डेट ऑफ बर्थ आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी है अभी, वो आप यहाँ पर डालिए और फिर आपको अप्लाई विद OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपकी यहाँ पर ये जानकारी आ जाएगी। साथ ही साथ जो जानकारी अभी आपने OTR के अंदर भरी है वो सभी जानकारी आपके सामने है। आप ये सभी जानकारी चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी रीटाइप ईमेल है, यानी कि आपको दोबारा से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर भर लेनी है। इसको भरने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने सवाल है एक आपका, इसमें आपको इसका आंसर करना है यस नो में जो भी है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी हाइट एंटर करनी है, सेंटीमीटर के अंदर जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर एक अगला सवाल है आपके सामने, इसको आप पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर यस नो में करना है। अगर आपके ऊपर लागू है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद नीचे आइए, फिर आती है आपके सामने एजुकेशन
एजुकेशन डिटेल यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। तो यहाँ पर आप एजुकेशन डिटेल में सिलेक्ट कर लीजिए HSC यानी कि 12वीं। फिर आपको यहाँ पर 12वीं की परसेंटेज एंटर करनी है, क्लास आपकी क्या आती है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिनकी परसेंटेज 90 प्लस होती है वो डिस्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं, जिनकी परसेंटेज 60 प्लस होती है वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं या फिर फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। जिनकी परसेंटेज 45 से 59 के बीच में होती है वो सेकंड क्लास कहलाते हैं। एंड जिनकी परसेंटेज 33 से लेकर के 45 के बीच में होती है वो पास क्लास कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैंने परसेंटेज बताई है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इंस्टीट्यूट नेम एंड एग्जाम बॉडी, तो आपने किसके द्वारा आपकी ये जो 12वीं हो की है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर CBSE बोर्ड वैसे ही डेमो के लिए आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, आप आपका रियल बोर्ड लिखेंगे। इसके बाद में पासिंग ईयर आपका क्या था, कब आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि कितनी बार में पास करी थी, आप यहाँ पर एक ही दीजिएगा अगर आपने पहली बार में 12वीं पास कर ली थी। फिर आपको यहाँ पर आपकी 12वीं का रोल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आती है एक्सपीरियंस डिटेल। तो गाइज अगर आप यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि एक्सपीरियंस मांगा तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी देंगे, आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट पर रह करके आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कब आपने एक्सपीरियंस शुरू किया था यानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे, और कब तक आपने जॉब की थी वो डेट 2 के अंदर लिखेंगे। ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स संस्था पीढ़ी नेम यानी कि कहाँ पर आपने काम किया है किसके अंदर उसका नाम आपको देना है। कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जहाँ पर आपने काम किया उस कंपनी या उस बंदे का एड्रेस आपको लिखना है, पिन कोड देना है, और मंथली सैलरी क्या मिलती थी वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कंडक्टर कंडक्टर ड्राइवर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको जो लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। RTO अप्रूव्ड, HGV, HPV या फिर HTV लाइसेंस नंबर देना होगा। लाइसेंस डेट देनी है, कब तक वैलिड है वो आपको देना है। बेस नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में लाइसेंस इश्यूड बाय किसके द्वारा है, यहाँ पर गुजरात या फिर आउट ऑफ गुजरात, जिसके द्वारा भी जारी है वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको यस करने के बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर रिसीप्ट की जानकारी आएगी। आपको ये जो GSR नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। अब आपको ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये नोट कर लेना है या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये लेने के बाद में अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भर करके रखी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपका जो फॉर्म है उसकी जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर जानकारी चेक करते हुए कंफर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कि आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को यहाँ से इस तरह से प्रिंट कर लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी फीस जमा करने के लिए प्रिंट चालान इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अभी चालान नॉट फाउंड है। और अगर आप यहाँ पर फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करेंगे तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे फीस इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको GSRTC ड्राइवर या फिर कंडक्टर यानी कि जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया वही सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो भी आपको कंफर्मेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालिए। इसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका एप्लीकेशन नंबर, कंफर्मेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी ये सब दिया गया है। आपको यहाँ पर फीस का अमाउंट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, NEFT यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बाय चांस अगर आपसे फीस जमा करने में कोई एरर आ जाए तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे, आप दोबारा से फॉर्म को प्रिंट करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आकर के प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे फीस पर क्लिक करके यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन ये जानकारी भरने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपका फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ड्राइवर को भी और कंडक्टर को भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।